अभी मैं आप लोगों को मिलाता हूँ एक बहुत ही शानदार कन्या से, जिसकी आवाज सुन करके किसी भी दुखी इंसान का दुख दूर हो जाएगा। कम तो हो ही जाएगा। और जो इतनी होशियार है कि एक बार ठान ले तो सरस्वती माँ को भी उसकी जुबान पे आना पड़ता है। इसने मुझे पहला प्रॉमिस किया था कि मैं अगले मेंस में 99 क्लब ज्वाइन करूंगी, एंड शी डिड दैट। अगर उसे कंप्यूटर साइंस का क्रेज नहीं होता तो आईआईटी बॉम्बे में भी आ रही होती। ये कोई और नहीं, ये अ, मुझे माफ करना, मेरठ से रिद्धि है। मेरठ ही है ना लड़की, मैं बार बार गोरखपुर से मिक्स कर रहा था। यस सर। ये रिद्धि है, रिद्धि जैन, जैन साहब। तो मेरी बहुत ही फेवरेट कन्या, बहुत ही जुझारू और फाइटर है, रोती भी है। तो जिन लड़कियों को लगता है कि मार्क्स कम आने से सिर्फ वही हंस या कम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, गलत हो। रो धो करके भी लोग आईआईटी जाते हैं। ये सुंदर एग्जाम्पल। रिद्धि, यस सर। कैसी हेलो हो? सर। सर मैं ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। अभी तुमसे बात करके, तुम्हारा मैसेज पढ़ के तो लड़की, आई वाज लाइक, वो बहुत ही सुंदर मैसेज था। बहुत ही यस बढ़िया लगा सर। सुन करके कि तुम्हें फाइनली मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कैंपस मिल गया। तो बताओ, कब, कहाँ जा रहे हो, कौन सा ब्रांच है? मैंने सही बताया ना, सीएस जोधपुर? हाँ सर, आईआईटी जोधपुर सीएस कंप्यूटर साइंस। सब बड़े लोग उधर जाता है शादी करने को। पता है ना, जितने भी बड़े लोग हैं, अमेरिका, इंडिया, सब दूर दूर से उधर आकर के शादी करता है। हाँ, वहाँ पर बढ़िया फोर्ट्स है। हैं, वो सब है। बढ़िया दावत मिलेगा लड़की, 4 साल। अब बताओ, ये बताओ रिद्धि, घर में क्या माहौल है? सब खुश है? यस सर, कंप्यूटर साइंस और आईआईटी दोनों ही अच्छे होते हैं, मतलब आईआईटी का टैग चाहिए होता है और कंप्यूटर साइंस। और हमारी रिद्धि कितनी खुश है? सर खुश है, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो जो भी होती हैं, पर जो मिल रहा है उसके हिसाब से तो खुशी रहनी चाहिए, सीएस ब्रांच एंड आईआईटी। मुझे याद है कि रिजल्ट के एक दिन पहले तो कुछ लोग रो भी रहे थे, परेशान भी थे। रिजल्ट के दिन भी परेशान थे कि मेरे और अच्छे आने चाहिए थे, मैं 5 नंबर इधर और अच्छा आ सकता था, 7 नंबर इधर और आ सकता था। हाँ सर, वही बोला ना, एक्सपेक्टेशन तो मतलब हाई थी, पर वो इस बार मतलब थोड़ी कर तो कट ऑफ वो सब कट हो गया, डिसबैलेंस एडवांस में। नहीं तो सोचा कुछ और था। वेरी कॉम्पिटिटिव गर्ल। मैथ्स में बहुत अच्छा किया इसने, एडवांस में। मैथ्स में तेरा आई थिंक 60 मार्क्स है ना श्रुति? टोटल 60। हाँ, 60 मार्क्स है मैथ्स में। तीनों में सबसे ज्यादा मैथ्स में ही था। और क्रेडिट इस लड़की को खुद ही जाता है, ये बहुत मेहनती थी, बहुत शानदार मेहनत करती थी। लेकिन एक बार बताओ रिद्धि, तुम्हारे इस जर्नी में सबसे ज्यादा तुमने किसको रुलाया, खुद को या मम्मी को? सर मैं मतलब मेरे साथ मम्मी भैया दोनों ही रोते थे अगर मैं परेशान होती थी तो मतलब। सर मुझे बड़ा याद है। कंट्रीब्यूशन तो आपका भी रहा है, मतलब लास्ट में मोटिवेशन गाइडेंस हर चीज की नीडेड होती है। और वो मतलब अगर जो एंग्जाइटी तो लास्ट में आ ही जाती है एग्जाम से बिल्कुल जब पास होते हैं, तो कभी भी कॉल कर लेना, फिर डाउट्स क्लियर कर लेना, तो उसकी चीज का जो रिलैक्सेशन होता है वो तो है ही सर। ये लड़की, तुम्हारी मॉडेस्टी है, ये इन सब के बगैर भी काम हो जाता है। जो सबसे जरूरी होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स। और तुम्हारा भाई भी बड़ा बढ़िया पिलर बन के खड़ा था। मुझे याद है कि एक दिन, 2-3 दिन तुम क्लास नहीं आई थे, तो मम्मी ने मुझे फोन किया और बोला कि सर, मैं चुपके से बात करना चाहती हूँ, ये इसको मत बताना, ये बहुत रो रही है। बोले मैं नहीं करूंगी, या मैं ऐसा नहीं करूंगी, मतलब जो भी कंटेंट था मैं सब तो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार, इतनी शानदार बच्ची एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जिन भी बच्चों के साथ हो रहा होगा ना, तो सबको ये मान लेना चाहिए कि ये एक संकेत है, एक इशारा है कि आपको भगवान चुना है और कुछ बढ़िया चीज देने के लिए चुना है। ये बात सही है कि बहुत लोग इस जर्नी में गिरते हैं, लेकिन जो लोग गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं ना, सिर्फ वही हैं जिनको लोग इतिहास में याद रखते हैं। तो इस लड़की ने हिस्ट्री बनाया। ऐसा नहीं है, मतलब मैं मुझे अच्छे से याद है
कि जितना भी साथ मेरे थी ये, उसमें हर हफ्ते दीदी नाराज होती थी। और नाराज किसी से नहीं, खुद से ही नाराज होते, अरे मेरे कैसे कैसे हो सकता है, इतना कम कैसे मार्क्स आ सकता है, इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, मतलब सी हैज बीन एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव, खुद ही से कंपटीशन। हाँ, वो टेस्ट में मार्क्स का भी होते रहता था ना, कि टेस्ट में मतलब एडवांस के टेस्ट तो होते थे कि पीवाई के, जैसे हम प्रीवियस आप जैसे बोलते हैं कि पहले के पेपर लगाने से ही आते हैं, वो सही बात लास्ट में पता चल गया था। फिर लास्ट में मतलब सारे पेपर मोस्टली लगा ही लिए थे, ऑलमोस्ट मैथ्स के तो लगा ही लिए थे। और फिर जितना जितना टाइम था मतलब उसके हिसाब से जेई मेंस 2 और उसके बीच में। एक हमारी तुम्हारी एक जोड़ी और फेमस हुई थी कि मैंने कहा कि पेपर लिखना है, हम्म, तुम्हारी तरफ से बार्गेनिंग आया कि सर अगले हफ्ते लिखे चलेगा, हम्म, तो फिर हुआ कहाँ चलेगा। आ, फिर अगले हफ्ता आया तो फिर हुआ कि सर अगले हफ्ते लिखे चलेगा। ऐसा कर करके एक दिन मुझे याद है कि मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बोला कि भाइयों, आज सबको मेरी तरफ से समोसे, जलेबी, छोले, क्योंकि आज रिद्धि ने भी पेपर लिखा है। तो ये सही है कि रिवीजन खत्म करूंगा फिर पेपर लिखूंगा, कभी कभी ये सफर बहुत लंबा होता है। हम्म, तो मैं चाहता हूँ तुम एक शानदार और रॉकस्टार बच्चे हो, सच में मुझे कभी भी मुसीबत होगी तो मैं सबसे पहले तुमको फोन करूंगा और वीडियो कॉल करूंगा, क्योंकि तुमको देख करके कोई दुखी नहीं रह सकता है। श्योर तुम सर। जब रो तुम जब रो रही थी तो मैं और मम्मी साइड में हंस रहे थे, याद है ना। तो सर और मुझे वो कैसे पता होगा। तुम्हारा इतना टेरर है कि वो किसी कमरे में छुप के मुझसे बात कर रही हैं और बोले कि सर बताना मत, और फिर वो कह रही हैं कि मैं सर ले जाती हूँ उससे आपको बात करवाती हूँ। सोचो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी था, अब मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या छुपाऊं, आप तो खुद ही बात कर रहे हो। तो ये बताओ, आने वाली जनरेशन को कुछ मैसेज बताओ कि इस जर्नी में क्या क्या होता है, क्या क्या होता ही है, और उससे कैसे निपटते हैं, अपनी अपनी जो यात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए। अ, हाँ सर, मतलब ये तो है ही कि बैकलॉग्स तो होते ही हैं। अगर मतलब कुछ भी कर लो कितना भी, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारा बैकलॉग्स रहेगा ही, पर उसको जितना ज्यादा जल्दी क्लियर कर लो ना, उतना ही अच्छा है। क्योंकि फिर अगर वो बंडल बनते चले गए तो उसके बाद मन ही नहीं करता, उसके बाद करता है कि न्यू चैप्टर शुरू कर लेते हैं, उसका बाद में देखा जाएगा बाद में, फिर वो टलता रहता है। और दूसरी बात, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर के टेस्ट या उनको पीवाईक्यू के फॉर्म में चाहे तो तुम टाइम लगा के कर लो, टेस्ट नहीं दे सकते, सिंगल सिंगल वो कर लो, चाहे तो फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री अलग इसका इस बात का लड़की बहुत मीम कटेगा, जो तुमने बोला ना कि टेस्ट देते हैं, तो जो लोग अपने गैंग में है ये जब ये वीडियो देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। हमारा तुम्हारा तो यही द्वंद था, मैं से। कह रहा हूँ मतलब दीदी पेपर लिखो। हाँ वही, मतलब मेंस में तो लिखा था, क्योंकि थोड़ा टाइम था उसमें, बस टाइम की थोड़ी कमी रह गई थी ना, जेई मेंस 2 और एडवांस के बीच में 1 या 1.5 महीने का टाइम मिलता है मोस्टली। अब उसमें एक तो हमारे नए चैप्टर्स ऐड हुए थे जो हमारे उसमें कट हो गए थे, उसका था। तो इसलिए मतलब टेस्ट लिखने चाहिए, और बैकलॉग, और मतलब और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए एग्जाम से पहले, मेन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कि मतलब तुम लास्ट में ये नहीं कि सारा सब कुछ आते हुए भी बस एक चीज तुम, और लास्ट में नई चीज कुछ मत पढ़ो, जो चीज पढ़ा हुआ है वो इसको रिवाइज कर लो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फिर तुम एग्जाम में करके आ जाओगे। अच्छा एक बात ये बताओ रिद्धि, मेंस टू और एडवांस के बीच में जो 1.5 महीना था, उस 1.5 महीने में कितनी बार ऐसा एहसास हो रहा था कि अब मैं आईआईटी जा रही हूँ, और कितनी मतलब बार ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं तो नहीं जा रही हूँ। हम्म जब भी मतलब अगर टेस्ट गंदा होता था तो नहीं लगता, तो थोड़ा कम हो जाता था कि जा पाएंगे नहीं, पर अगर अच्छा होता तो अच्छी चीजें होती रहती थी कि रिवीजन अच्छा हो रहा है, पूरा दिन अच्छा जा रहा है तुम्हारा, तुमने जो टाइम शेड्यूल सेट करा है सुबह से लेकर, और फिर तुम्हारा पूरे दिन में कर पा रहे हो, तो फिर अच्छा भी लगता था। तो वही बात है कि कभी अप्स एंड डाउन दोनों ही आते हैं लाइफ में, तो उसको बस, और सही से मतलब अगर टीचर से पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लो अगर कभी भी हो, तो उससे फिर सही हो जाता है वो चीज। तो डाउन आने के बाद, डाउन होने के बाद आप अपहिल की तरफ जाने के लिए क्या करते मतलब वही बात है ना कि मतलब पेरेंट्स से बात कर ली तो एंजाइटी तो कम हो ही जाती है, और फिर अपनी चीजें थोड़ी, मतलब अगर तुम्हें किसी और चीज से डिप्रेशन है तो उसको बता दिया, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, तुमने टाइम मैनेजमेंट करा, अगले दिन सेट करा, ये नहीं कि उसी दिन पे लगे पड़ो कि उस दिन का बेकार हो गया तो उसको लेकर बैठे हुए हो।
मतलब तुम्हें ओके। अपने लाइफ को गोल को सेट करना है बस। और 2 साल है बस, इन 2 साल अगर मेहनत कर ली उसके बाद फिर ये सोचो कि बस फिर तो फिर लाइफ बन ही जाती है थोड़ी बहुत जितनी है। वाह। अच्छा ये बताओ कन्या कि इन 2 साल की जर्नी में तुम्हें पहली बार कब रियलाइज हुआ कि आईआईटी आई एम कमिंग? अ, उम, जब एक तो जेई मेंस अच्छा गया था, तो उससे वो लग तो जाती है कि सिलेबस। यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड वाला मेंस? जब 99 की क्लब में हो गए थे। हाँ। अच्छा एक बात और बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुम उन बहुत कम बच्चों में से हो जो 99 माइनस के बाद जंप लगाते हैं, हम्म। है ना? तो बताओ कैसा फील होता है 99 रह, तुम्हारा पिछली बार 98 पॉइंट समथिंग था, है ना? थोड़े से ही हेयर लाइन मिसिंग था। उसके बाद 99 क्लब ज्वाइन करने पर कैसी फीलिंग आती है? तो 99 का तो बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल जब बोलते हुए भी इतना अच्छा लगता है, क्योंकि 98 उतना उतना नहीं फैसिनेटिंग होता। 99 वाला तो अच्छा ही लगता है बहुत। ग्रेट। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग पूछते हैं, कई लोगों ने मैसेज भी किया कि दीदी कितने घंटे पढ़ती थी? घंटे ऐसे फिक्स तो मतलब सबके अलग अलग हो सकते हैं। तुम किसी की एफिशिएंसी अलग होती है, किसी का टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है। पर स्लीप में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो मेरे हिसाब से। मतलब 7 आवर्स तो मिनिमम डे पूरे डे में लेनी चाहिए। और फिर उसके हिसाब से आवर्स तो मिनिमम, ऐसे तो कभी अप्स एंड डाउन कभी भी हो सकता है कितना। अच्छा, तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट क्या एक साथ बैलेंस दिखते थे हमेशा? नहीं नहीं, कभी कुछ ऊपर है कभी कुछ नीचे है। कभी मैथ्स ऊपर हो गया तो फिजिक्स नीचे हो गया, फिजिक्स ऊपर हुआ तो कुछ केमिस्ट्री में हो गया कि मतलब याद नहीं रह रहा, उसको रिवाइज करना जरूरी है। इनऑर्गेनिक भूल रहे हो तो फिर उसे रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी है। हर चीज में रहती थी मतलब। हो भी जाता था कि अगर कभी किसी भी बच तीनों लग रहे हैं अच्छे। अगर किसी बच्चे के पास सिलेबस खत्म हो गया और हम्म। अभी 4-5 महीने बचे हैं जनवरी के पहले तक, अगर तुम इस जगह खड़ी हो तो क्या प्लान करोगे? 4-5 महीने तो बहुत होते हैं। मतलब अगर सिलेबस तुम्हारे पूरे हैंड में और सारी चीजें तुमने कर रखी हैं, बहुत है वो। पूरा अच्छे से तुम जो भी नोट्स बना रखे हैं, ये तुम्हारा कुछ भी तुम्हारे पास जो मटेरियल तुमने पहले पढ़ रखा है, उसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। और फिर तुम्हारे पास लास्ट में, मैं तो कहती हूँ जनवरी में जो फर्स्ट मेंस होता है, तो जनवरी में तो टेस्ट देते रहो। और पर एक वीक पहले तक टेस्ट बंद कर दो। और उससे पहले जितना तुम पूरा रिवाइज कर दो तो ये बहुत है, मतलब ये टाइम तो सफिशियंट है। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये लड़की बोल रही है और मैंने अपने मोबाइल से कुछ करके फास्ट फॉरवर्ड किया है, ये ये ऐसे ही बोलती थी और ऐसे ही बोलती है, और मैं खुशी है कि ऐसे ही। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर इसका आईआईटी जोधपुर में किसी से लड़ाई हो तो सामने वाला ये भीख मांगे कि दीदी मेरे को भी मौका दो बोलने के लिए, मेरा भी पक्ष हो सकता है। और ये जब डाउट पूछती थी ना तो पूछती नहीं थी, धमकाती थी। सर मेरे को ये डाउट है, 3 4 5, इसको बताओ अभी। अभी नहीं, अभी बताना पड़ेगा आपको, लेट हो गया तो भी बताना तो पड़ेगा आपको। वो जिद, पैशन, सब चीज का कॉम्बिनेशन, इन सब का एक ही नाम हो सकता है, रिद्धि। और मुझे ये बहुत बहुत पसंद आई। और मुझे पता है कि अभी तो इस लड़की का बेस्ट आना बाकी है। बहुत अच्छी बातें करती है और बहुत सारी बातें करती है, बहुत प्यारी बातें। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे नाम का डंका अब आईआईटी जोधपुर वाले भी देखें। और आई एम सो हैप्पी बच्चा, सो प्राउड ऑफ यू। तुम जिस जगह से आते हो, अ, मतलब यूपी का वो बेल्ट है जहां पर तुम्हारे तुम्हारे जैसे बच्चे अगर वहां से निकलेगी ना तो कम से कम हजारों लाखों बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलेगी। तुमने सिर्फ एग्जाम्स क्लियर नहीं किया, बहुत सारी बच्चियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को खत्म कर दिया। तुमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत पुण्य का काम किया। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू और सर, अभी थैंक यू। मैं जब ये कहीं पर पोस्ट करूंगा और लोग देखेंगे तो डेफिनेटली इसका असर, वो कहावत है ना कि हमारी छोरियां किसी छोरों से कम है, बिल्कुल सही है। तुमने इसको बहुत यथार्थ किया, साबित किया है। और मुझसे बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं कि सर वो कोई लड़की दीदी को बुलाओ ना जो ऐसा थोड़ा कनेक्टिंग फील हो। रुद्राक्षियन ग्रुप, तुम्हारे पास मौका है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। और मुझे जरूर इसका जरूर। जेस्चर, देखो मैं इस मामले में बहुत रिच और बहुत लकी हूँ
कि मेरे बच्चे अभी इसको, आई थिंक कल परसों जा रही तू आईआईटी। नहीं, वो तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में है इस बार, मतलब ओके, जोधपुर का जो है। ये आराम से चाहते तो अभी मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम जो भी रहा होगा थोड़ा बहुत वो खत्म हो चुका है। बट इसने खुद ही कल भी इसने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाया और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। आज मुझे डांटा गया है, कल भी आपको कॉल किया, आप उठाते नहीं हो और आप कॉल बैक भी नहीं करते हो। यार ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम जल्दी है? तो मुझे उल्टा करना चाहिए था, मुझे इसको फोन करके बोलना चाहिए था कि दीदी तुम भूल गई। लेकिन वो मुझे डांट रही थी कि कल फोन किया और आपने उठाया नहीं, वो बात भी नहीं किया। तो ये इतना प्यारा जेस्चर है कि ये इस मामले में बहुत लकी कि बच्चे खुद ही से दे आर कॉलिंग एंड दे आर अपडेटिंग अबाउट देयर फाइनल। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ मैं इस मामले में। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, रुद्राक्षी मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर से तुम लड़की नहीं हो। सर मेरे को पूछना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे किया, मतलब एमएस चौहान करना है पूरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सारे मतलब पढ़ लिया है ना सारे चैप्टर्स एक बार। नहीं अभी पोर्शन बचा है, हुआ नहीं। इनका हाँ मतलब 2025 में सिलेबस, 2025 में एग्जाम है, सिलेबस 2035 तक ये लोग खत्म करने के प्लान में है। कोई नहीं, अभी तो मतलब थोड़ा तो टाइम है, पर जितना कर अरे लिया ऐसा है। मत बोलो दीदी, मैथ्स खत्म हो चुका है, मैथ्स इनका मई में ही खत्म हो चुका है, बहुत टाइम नहीं है। सर वो तो आपने से कराई दिया होगा। कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक मतलब अगर तुमने जितने चैप्टर्स कर लिए हैं उसके क्वेश्चन मतलब ऑर्गेनिक जो होती है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो लगाने पड़ते हैं। और क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये नहीं कि अगर सेम टाइप के, जैसे इनऑर्गेनिक में तो सेम ही जो तुमने पढ़ोगे वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैकेनिज्म पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। हम्म। ओके थैंक यू। और किसी को? हाँ, टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाने। टेस्ट में अगर अभी तो जैसे मेरे भी पहले तो 150 अराउंड रहते थे अगर जेई मेंस की बात करी जाए। फिर थोड़ा इम्प्रूव होते होते 200 के पास आए। और फिर एग्जाम से पहले 210 पहुंच गए, 220 ऐसे। तो अगर अभी तुम्हारे कितने भी आ रहे हो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यही है कि जो तुम्हारी कमी हो रही है पहले तो उसे नोटिस करो। टेस्ट का हमेशा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि टेस्ट देकर छोड़ दिया। तो उसको एनालिसिस करके और फिर तुम्हें जो भी निकल रही है उसको कमियां, उसकी एक नोटबुक बना के चाहे तो तुम नोट कर सकते हो, वो क्वेश्चन नोट कर सकते हो कैसे टाइप के क्वेश्चन में हो रही है गलतियां, जिससे तुम लास्ट में रीड कर सको। और फिर वो गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए या तो तुम्हें रिवीजन की जरूरत होती है किन्हीं क्वेश्चंस में। कोई क्वेश्चन होते हैं सिली मिस्टेक से ही गलत हो जाते हैं, बहुत क्वेश्चन मेरे साथ भी होते थे। बस इन चीजों को मतलब थोड़े थोड़े इम्प्रूव कर करके लास्ट में तुम्हारे खुद ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा वो। संयुक्ता? ओके, तो आई थिंक अभी बाकी लोगों सर को। हाँ बोल संयुक्ता, आर यू देयर? सर प्रशस्ति बोल रही हूँ सर, मुझे भी हाँ कुछ पीएस पूछना पीएस पूछो पूछो। है। एक्चुअली मुझे पूछना था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं अगर, तो कौन सी बुक्स रेफर की थी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऐसे बुक्स तो मतलब मेरे हिसाब से अगर बोल जाए तो मैंने बुक्स नहीं रेफर करी। जो मुझे क्लास में मेरे कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया या तो वो या यूट्यूब से अगर मैंने कराया तो उससे पढ़ा है। तो तुम्हें जहाँ से तुमने को पढ़ रहे हो, जो तुमने चैप्टर्स पढ़ रहे हो जहाँ से मेनली, या तो क्लासेस जिसकी भी देखते हो, उनके नोट मेरे हिसाब से सफिशिएंट होते हैं। और एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि बार बार टीचर चेंज करते रहो, अगर जो तुम्हें जिसके साथ कंफर्टेबल रखता हो आपने यूट्यूब वो में बहुत कौन से जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक बार सबको फॉलो ऐसे में किया? नाम नाम मत पूछो, मुझे बता तू, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना मुझे पूछना, मैं उससे पूछ के बता दूंगा। ओके। एंड लाइक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो कहाँ से कर किए थे? इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो पीवाई की बुक ही करा करो जो केमिस्ट्री की है। मतलब क्या हर तुम पीवाई की बुक ही फिजिकल की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक सबकी वही सफिशिएंट होती है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेट्स आ जाते हैं क्वेश्चन के। ओके थैंक यू। ओके, चलो ये मुझे तो बहुत खुशी है लड़की तुम्हें देख करके, और आई एम वेरी हैप्पी। तो पेरेंट्स तुमको छोड़ने जा रहे हैं आईआईटी? यस सर। तो आईआईटी गेट पे सबके साथ फोटो खींचना और मुझे भेजना, ओके सर। मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट वही होगा। ठीक है, और दूसरा गिफ्ट और चाहिए हमको, अगले 4 साल खूब खुश रहना, खुश रह के पढ़ाई करना। वहां पर रोना धोना नहीं चाहिए कि अरे बगल वाली दीदी का मार्क्स मेरे ज्यादा क्यों आया, है ना? ऐसा नहीं सोचना, वहां पर एकदम कूल सीखने के लिए करना है अपने को। और तुम रॉक स्टार हो, ये
अपने टेबल पे सामने लिख देना। और ये सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यू आर अ रॉक स्टार। उधर लिखो, चारों तरफ दीवार पे लिखो कि रॉक स्टार आ गया है। और तुम्हारा जो विजडम है लड़की, जो परफेक्शंस के लिए तुम रोती हो ना, ये परफेक्शन तुम्हें 4 साल बाद एकदम हीरा बना के बाहर निकालेगा। और हमको पेपर में पढ़ने को मिलेगा, आईआईटी जोधपुर से ये कन्या ने धमाल किया। ठीक है। यस सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, सर सो मेरा हैप्पी एंड क्वेश्चन, सो प्राउड ऑफ यू। हाँ बच्चे, सर मेरा क्वेश्चन, पूछ ले, अच्छा पूछ ले। सर तो सॉरी सॉरी दीदी, तो अभी देखिए होता क्या है, मतलब कभी कभी मैं सर से बहुत डांट खाता हूँ या बहुत मतलब प्रेज करते हैं मुझे, तो मैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूँ? कंसिस्टेंसी, अगर सर मतलब डांटते भी है, जैसे पेरेंट्स डांटते हैं, तो तुम्हें अंदर से पता रहता है कि वो अच्छे के लिए डांट रहे हैं, तो वैसे ही सर है। अगर वो डांट रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो अच्छे के लिए डांट रहे हैं। ठीक है, मन में थोड़ा बहुत आता है कि कभी कभी पर सर वैसे ज्यादा डांटते भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ गंदा लगता है तो सर से खुद एक बार बोल दो कि सर मुझे ये आपको थोड़ी गंदा लगी थी बात है, या आपको मुझे ऐसे थोड़ा हर्ट हुआ, तो सर तुम्हें खुद ही वो संभाल लेंगे उस चीज को। ये तो नहीं नहीं मेरे मतलब, सामने ही मेरी बुराई कर दी है लड़के ने। सर बुराई नहीं सर मतलब मैं सिर्फ आपकी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ सर, मतलब सर अरे एक्चुअली मजाक कर रहा होता हूँ। क्या, मतलब बस सर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहा हूँ सर, कभी कभी मतलब आपको आप मतलब आई थिंक गॉट द आइडिया। अरे ऑब्वियसली हमारा तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है लड़के, सब्जेक्ट का ही होगा ना। हम्म। देखो कंसिस्टेंसी के लिए बच्चा, तुम एक तो बहुत सुंदर बच्चे हो जैसे ये है। थैंक यू सर। और तुम ये उतार चढ़ाव से हमेशा याद रखना कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग पीरियड है ये। हम्म। मतलब जैसे एक शिल्पकार होता है और एक मूर्तिकार होता है। तो जो मूर्तिकार होता है वो सब कुछ बाहर से सामान ला करके एक जगह चिपकाता है और सुंदर मूर्ति बनाता है। जैसे अभी गणपति जी आएंगे तो उस टाइम पे मूर्ति बन के आती है, तो जिसको आप हम्म। पानी में डालोगे या पानी बारिश होगा बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। और एक होता है शिल्पकार जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, वो एक पत्थर को तब तक ठोकता पीटता है जब तक कि वो खुद मूर्ति ना बन जाए। और इस पत्थर में जो मूर्ति बनती है, इसे तुम पानी में डाल दो या हजारों साल बारिश में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही सुंदर दिखती रहेगी। तो बाहरी चेंजेस से अगर कोई काम होता है, उस प्रक्रिया में वो बहुत शॉर्ट टर्म काम होता है। जो तुम्हें पकड़ करके तुम्हारे अंदर चेंजेस करे, उस प्रक्रिया में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा यस सर। कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। तो ये उस प्रक्रिया को एंजॉय करो। अभी मैं, तुम आए लेट या तुम नहीं सुने, इस कन्या के बारे में हमारा प्रोलॉग ही यही था कि हर हफ्ते एक दिन दीदी रोती थी। हर अच्छा। हफ्ते घर में एक दिन या तो भैया या मम्मी मुझे कॉल करते थे। तो मतलब दीदी ने घर में आसान नहीं रखा, मतलब तांडव मचा के रखा था। इनके जाने से जितना दुख होगा उनको कि बिटिया दूर जा रही है, खुशी भी होगा कि कुछ दिन तक अब तो कम से कम सामने नहीं रो रही ना। मतलब सी हैज वेरी फाइटिंग स्पिरिट, वो अपने आप को ही पनिश करती थी, अपने आप से ही झगड़ा करती थी। इट्स वेरी कॉमन ना, वो अपने आप को लड़ लड़ करके, जैसे बोलते ना कि अगर एक अंडे को बाहरी दबाव से फोड़ोगे तो जीवन समाप्त, हम्म। अंदर के दबाव से फूटेगा तो नए जीवन की शुरुआत होगी। तो इसने अपने आप को खुद से ही खुद के लिए चेंज किया। तो यही चीज आपके क्वेश्चंस का आंसर है कि कभी कभी जो ये छेनी हथौड़ी तुम पे लगेगी और तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है, मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझसे काफी बात कर लेते हो और उसी रात में बात कर लेते हो। तो इट्स वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल। एंजॉय द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, इससे बन के बच्चे बाहर निकलते हैं तो इतनी खूबसूरत होते हैं जैसे एक कन्या है। अभी इसकी बातें मुझे खुद इंस्पिरेशनल लग रही है। हमें लग ही नहीं रहा था कि इतना अच्छा बात करेगी और इसकी बातों का असर मेरे पर इतना बढ़िया हो सकता है। तो देखो, मैं अपने बच्चों का फैन यूं ही नहीं हूँ। मतलब ठीक 15-20 दिन बाद बच्चे की आवाज बदल गई, सुर बदल गया, अब धुन बदल गया,
अब उसको देखने का नजर और नजरिया भी बदल गया। अब ये गुरु छिपने का नहीं, छपने का टाइम है। अभी मुझे पता है कि ये बढ़िया छपेगी और बहुत बढ़िया काम करेगी। तो इसी नोट पर बच्चे, और प्रॉमिस करना कि बीच बीच में तुम आओगे, जब जब मौका मिलेगा तुम आओगे। हम लोग ऑनलाइन पार्टी करेंगे, सब लोग अपने अपने शहर में वहाँ के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा करके ऑनलाइन मिलेंगे। और तुम्हारे कैंपस में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, 2 कन्याएं हैं, मैं अल शेयर नंबर, तो जाते ही हो सकता है तुम्हें वेलकम करने वाले वही हो। तो एक तो मिताली है और एक ऋतुजा है, दे बोथ आर इन आईटी जोधपुर ओनली, एंड फॉर्चुनेटली मिताली आई मीन दिस ऋतुजा इज इन सीएस ओनली, तो तुम्हारी सीनियर भी है ऋतुजा लहाने करके। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और अ, अच्छे से बढ़िया से प्लान करके पढ़ाई करो और खुश रह के पढ़ाई करो। पेरेंट्स को ऐसे ही प्राउड कराते रहो, उनकी आंखों में खुशी के आंसू ही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा तुम्हारा उनके लिए। सर ओके, आपके साथ पढ़ के बहुत मजा आया, और वो मतलब क्लासेस बहुत अच्छी मेमोरीज रहेंगी अभी भी। थैंक यू बच्चा, ये मेरा गिफ्ट था। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सर।